अस्सलाम वालेकुम। घर से जाने का शौक किसे नहीं होता और इमारत को घर बनाने का काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर का ही है। आज मैं आपको मिलाऊंगी सहरीन जवाद से, जो कि कई अरसे से यही काम कर रहे हैं। तो चलिए चल के मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्या काम करते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में इनकी कितनी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आए बैठे। मैं आजकल देख रही हूँ कि हम लोग जो है ना अपने ऊपर बहुत पैसे लगा रहे हैं। हम लोगों को ज्वेलरी चाहिए, हम लोग को मेकअप चाहिए, हम लोग अपनी सजावट में तो बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग घर के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे, हम घर को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये, और आपको इस प्रोफेशन में कितना टाइम हो चुका हुआ है? मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं इसमें। इंटीरियर का ताल्लुक ही आपकी घर की जो भी सजावट है, आपका रहन सहन का तरीका है, उससे ताल्लुक रखता है। तो आपका रहन सहन का तरीका जितना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड भी पीसफुल होगा। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, 3 मरले का भी घर है, 5 मरले का भी घर है, तो उस घर को बड़ा कैसे दिखाया जा सकता है? आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसके बाद फिर आप देखें कि आपने अपने घर को कैसे मैनेज करना है। जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं उसकी तरफ आप तवज्जो दें। मींस कि आपकी मेन एंट्रेंस है तो आपने उसको किस तरीके से डेकोरेट करना है। अगर आप उस जगह को बहुत ज़्यादा किसी भी बड़े बड़े स्कल्पचर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है उससे करेंगे तो जाहिर बात है वो जगह और छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडली सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आपके छोटे घर आ जाते हैं उसमें लाइट का बहुत इशू हो जाता है। आप डार्क कलर मत यूज़ करें, लाइट कलर्स यूज़ करें। लाइट कलर यूज़ करने से ये लगता है कि आपका घर ज़रा रोशन है। डार्क कलर्स होते हैं वो मूड पे इफेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, मूड्स के ऊपर भी इफेक्टिव होते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर भी होते हैं। जो शार्प कलर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। रेड हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ये जितने भी कलर्स हैं ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से मूव करवाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी आती है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके रूम्स को लाइट कलर्स में रखें। सेकेंडली डार्क कलर्स नींद पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हम लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो हम अपनी विंडोज़ रख रहे हैं उनकी क्रॉस वेंटिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी कमरा उसमें एक तो सनलाइट आनी चाहिए, ऐसे आप डिज़ाइन करवाएं उससे, और उसमें हवा का रुख भी आपको देखना है। तो आपको क्या लगता है अगर एक 5 मरले का घर है तो उसमें कितने बेडरूम्स होने चाहिए? 3 बेडरूम्स आर इनफ। इंटीरियर डिजाइनिंग और लाइटिंग का आपस में कितना रोल है? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ हम बैठे हुए हैं लाइट्स तो हर जगह लगी हुई है। हाँ, आजकल 2 तरह की लाइट्स चल रही हैं, एक वाइट चल रही है, एक येलो लाइट चल रही है। वाइट कलर एक्चुअली आपको एनर्जी तो देती है, बट क्या होता है कि आपको थकावट ज़्यादा देती है। जो सन लाइट है बेसिकली वो हीलिंग लाइट भी कहलाती है आपकी। वो आपकी आंखों के लिए सूथिंग भी बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी जगह पे जैसे कॉमन रूम्स हैं, आपके टीवी लाउंज हैं, आपके ड्राइंग रूम वगैरह है, उसमें आपको येलो लाइट यूज़ करनी चाहिए, ना कि वाइट लाइट यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली येलो लाइट में ये भी होता है कि आपकी जो कमरे की सजावट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं? और सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम ये पूछते हैं कि वो किस फेज़ में जा रहा है। उस हिसाब से फिर हम उसकी इमेजेस लेते हैं, उसकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर में करते हैं। और वो कैसे होता है वो आप मुझे, आप अभी यहाँ पे कोई है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, चलें दिखाएं। आ जाए। चल, ये हमारा बैक एंड है और यहाँ पे सारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो हम लोगों ने बाद में क्लाइंट से अप्रूव करवाने होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइट सोफ़ा है, तो काफ़ी क्लाइंट्स जो है हमारे वो वाइट सोफ़ा पसंद नहीं करते। तो फिर हम उनको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर बदल कर दिखाते रहते हैं। तो जो कलर उन लोगों को पसंद आता है तो फिर हम इंटीरियर वाइज से भी और एस्थेटिक सेंस के हिसाब से भी फिर हम उनको बताते हैं कि आप ये वाला कलर चूज़ कर लें। ऑफिस डिज़ाइनिंग में और एक घर की डिज़ाइनिंग में कितना फ़र्क होता है? ऑफिस के लिए आपको एक प्रोफेशनल लुक चाहिए होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आप
आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए कितना कंफर्टेबल है एटमॉस्फेयर, क्या आप उनको इतनी स्पेस दे रहे हैं या आप उनको इस तरह का माहौल दे रहे हैं कि वो पीसफुली काम कर सकें। और घर के लिए ये होता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली होना पड़ता है, आपको अपने हाउस होल्ड की चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से आपने अपने घर में आना है, रहना है और चीज़ों को करना है। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तानी क्लाइंट्स और जो बाहर के आपके क्लाइंट्स हैं उनमें कितना फ़र्क है, रुझान कितना डिफरेंट है लोगों का? अभी तक जो लोकल मार्केट है ना वो इंटीरियर को इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं समझती, लेकिन जो बाहर वाले क्लाइंट हैं वो इसीलिए हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं कि वो अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइन करके चीज़ों को लेके चलते हैं। ये हमारा एक और डिपार्टमेंट है जो बैक हैंड पे काम कर रहा होता है, जैसा कि आप देख सकती हैं इस वक्त। ये क्या हो रहा है इस टाइम पे? ये पूरे हॉल को 360 उस पर दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी खड़े होंगे तो उसकी फिर लुक क्या आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं। बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? क्लाइंट इतना बजट ही नहीं रखता, वो ये कहता है कि मिनिमम बजट में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए। सेकेंडली ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को ये नहीं समझा पाते कि इंटीरियर डिज़ाइन किसी प्रोफेशनल से करवाना कितना ज़रूरी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका काम मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू। आज मैंने आपको सिखाया कि अपने घरों और ऑफिस की स्पेसेस को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ मैंने आपको ये सारा काम होते हुए दिखाया। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।